जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन संभालेंगी झामुमो के प्रचार की कमान, टीम में युवा नेताओं को दी जगह। कल्पना सोरेन 4 मार्च से लगातार राजनीतिक में सक्रिय हो गई हैं। झामुमो के कई कार्यक्रमों में वह शामिल हो चुकी हैं। पार्टी में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई निर्णयों में भी उनकी रजामंदी रहती है। यह देखते हुए पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी जाएगी। झामुमो के एक नेता के अनुसार लोकसभा चुनाव के तहत न केवल झामुमो बल्कि सहयोगी दलों के लिए भी वह प्रचार करेंगी। 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुंबई में हुआ था। उस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में कल्पना ने न केवल झारखंड की बात कही बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी उठाया। इसके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर गठबंधन के तमाम नेताओं ने उनके भाषण की सराहना की। इसके पूर्व कल्पना सोरेन 3 मार्च को अपने जन्मदिन के ठीक अगले दिन 4 मार्च को गिरिडीह से पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद 6 मार्च को उधवा में वह आजसू के एमटी राजा को वापस झामुमो में शामिल कराया। वहीं एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक वह बरहेट जाकर सबसे पहले सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माला अर्पण कर सभा को संबोधित किया। सुंदर पहाड़ी व पटना में भी सभा को संबोधित किया। फिर 17 मार्च को अपने छठे कार्यक्रम में शामिल हुई। बुधवार को श्रीमती सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। वह जनता से मिलेंगी। खबर है कि वह गांडे विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। वह लोकसभा के लिए झामुमो प्रत्याशियों के प्रचार अभियान में शामिल होंगी। जेपीएससी पीटी का विरोध करना पड़ा महंगा, 43 अभ्यर्थियों पर केस। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का विरोध करना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ा। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक धनेश्वर प्रसाद ने सदर थाना में 43 जेपीएससी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। परीक्षार्थियों पर परीक्षा को बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने, परीक्षा का बहिष्कार कर हंगामा खड़ा कर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। प्राचार्य ने बताया कि 17 मार्च को जेपीएससी द्वारा रविवार को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें सभी मानक शर्तों को पूरा करते हुए प्रश्न पत्र का पॉकेट खोला गया, लेकिन 43 परीक्षार्थियों द्वारा हंगामा किया गया। सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीटी के दौरान अभ्यर्थियों ने प्राचार्य के कार्यक्रम में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगाकर जमकर विरोध किया था। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के नियम बनाने तक एससी व एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं। झारखंड में प्रोन्नति में आरक्षण तब तक तय नहीं होगा जब तक राज्य सरकार नया नियम नहीं बना लेती है। 31 मार्च 2003 का झारखंड सरकार का संकल्प नया नियम बनाने तक प्रभावी नहीं रहेगा। एम नागराज जनरल सिंह 1 व जनरल सिंह 2 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन के आलोक में झारखंड सरकार नियम, दिशा निर्देश अथवा कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर देती है तब तक प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार के खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया। साथ ही यह टिप्पणी भी की कि झारखंड सरकार ने एम नागराज के फैसले के अनुसार कोई भी कानून अब तक नहीं बनाया है। सीता सोरेन के भाजपा में जाने पर झामुमो का बड़ा बयान, पार्टी छोड़कर जाने वाले का हाल सबने देखा है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि यह अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा भरा कदम है। झामुमो छोड़कर जाने वाले का हाल लोगों ने देखा है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सुबह 10:20 में पार्टी कार्यालय में उनका इस्तीफा आया। 11 बजे तक इसकी सूचना गुरुजी को दे दी गई। गुरुजी ने कहा कि हम बहू से बात करेंगे। इसके 1 घंटे बाद सूचना आई कि वह भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। सीता जी ने गुरुजी को बात करने तक का समय नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि यह प्री प्लान्ड था। श्री भट्टाचार्य मंगलवार को झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई परिवार या पार्टी का सदस्य नहीं रहता है या किसी अन्य दल में जाता है तो क्षति होती है, मगर चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सीता सोरेन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि यह भाजपा की राजनीति का स्टाइल हो गया है। अपने पास अगर नेता ना हो तो दूसरी पार्टी से ले आओ, चाहे वो IT का भय हो या ED का या कॉर्पोरेट
कोलैबोरेट के माध्यम से ले आओ। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मैं मानता हूं कि अति राजनीतिक महत्वाकांक्षी व सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। लोबिन द्वारा भी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के मामले में श्री भट्टाचार्य ने कहा कि यह आत्मघाती कदम है। एचईसी कर्मियों व प्रबंधन के बीच वार्ता फिर विफल। मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन पिछले 64 दिनों से जारी है। मंगलवार को एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति व प्रबंधन के बीच फिर वार्ता हुई। हालांकि वार्ता विफल रही। समिति की ओर से दिलीप सिंह ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण सप्लाई कर्मियों के लिए ठेकेदार नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से नहीं हो सकती है। ऐसे में प्रबंधन पुराने ठेकेदार को ही बहाल करे। वहीं प्रबंधन के सप्लाई कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की। कल तक बारिश होगी, 22 से मौसम बदलने का आसार। बंगाल की खाड़ी में बने टर्फ का आसार झारखंड में 21 मार्च तक रहेगा। दिन में धूप और शाम तक तेज हवा के साथ बारिश होगी। 20 मार्च को इसका अधिक असर रहेगा। 21 से इसका असर कम हो जाएगा। 22 मार्च से मौसम शुष्क हो जाएगा। 25 तक मौसम में कोई विशेष बदलाव का अनुमान नहीं है। मंगलवार को भी राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से दोपहर तक बादल और धूप के बीच आंख मिचौली चलती रही। इसके बाद तेज हवा व गर्जन के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक रामगढ़ जिले में करीब 40 मिमी बारिश हुई। वहीं रांची में 37, लोहरदगा में 20, मांडू में 19 तथा लातेहार में करीब 16 मिमी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर अगले 2 दिन तक झारखंड में रहेगा। 21 मार्च के बाद सिस्टम कमजोर पड़ेगा। इसके असर से झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बुधवार को कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा, गांडे उपचुनाव के बाद चंपई की कुर्सी छीन जाएगी। गांडे विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कुर्सी छीन जाएगी। उक्त बातें गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे विधायक उपचुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ना चाह रही है। अगर कल्पना गांडे उपचुनाव में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले चंपई सोरेन को ही सीएम पद से हटाकर खुद सीएम बनने का प्रयास करेंगी। लेकिन भाजपा गांडे में भी कल्पना को जीतने नहीं देगी। डॉक्टर निशिकांत ने कहा कि कल्पना राजमहल लोकसभा से लड़ेंगी या गांडे विधानसभा से लड़ेंगी, इसका अभी कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अमेठी व राजबरेली जैसी पुश्तैनी सीट छोड़नी पड़ रही है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरह कांग्रेस को गोड्डा सीट में भाजपा के मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के राज्य से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को लग रहा है कि गोड्डा सीट पर उम्मीदवार उतना ही बेकार होगा, यह सीट जीतना असंभव है। उन्होंने कहा कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास के नाम पर वोट करेगी। नींबू पहाड़ व फुलभंगा पहाड़ पर 3 खदानों की हुई जांच, कराई मापी। अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्राम प्रधान विजय हांसदा केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम दूसरे दिन नींबू पहाड़ व फुलभंगा पहाड़ स्थित 3 खदानों की जांच की। मंगलवार सुबह सीबीआई के अधिकारी तथा जिला खनन पदाधिकारी कृष्णा किस्कू व पूर्व डीएमओ विभूति कुमार को लेकर नींबू पहाड़ पहुँचे। वहाँ एक अवैध खदान की बारीकी से मापी कराई। खदान की गहराई से लेकर कितनी मात्रा में पत्थर निकाले गए इसका लेखा जोखा लिखा। इसके बाद कुछ दूर पर फुलभंगा पहाड़ स्थित एक खदान जो फिलहाल बंद अवस्था में है, वहां एक खदान की बारीकी से मापी कराई गई। मौके पर मौजूद डीएमओ से भी दस्तावेजों की जानकारी हासिल की गई। बताया गया है कि उक्त खदान किसी छोटू यादव की थी। इस मामले में पूर्व डीएमओ विभूति कुमार से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और उनसे कई अहम जानकारियां हासिल की। दोनों खदानों की मापी के बाद सीबीआई की टीम एक तीसरे खदान जिसमें नेम प्लेट या बोर्ड नहीं लगे थे वहां पहुंची। वहां भी जांच पड़ताल की गई। सीबीआई यह जानकारी चाहती है कि खदान किसके नाम से आवंटित है, कब आवंटित किया गया, इस खदान से कितने पत्थर निकाले गए, इसकी भी जानकारी हासिल करने में सीबीआई जुटी है। एक अदद जानकारी कर दे रही है अकाउंट खाली। ऐसे बदल रहा है साइबर ठगी का ट्रेंड। साइबर क्राइम से कैसे बचें?
आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, इंश्योरेंस में ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, बिजली बिल जमा करने पर ऑफर दिया जा रहा है तो सतर्क हो जाएं। आपकी एक भी जानकारी आपके खाते को खाली कर देगी। हालांकि हमारी पुलिस साइबर अपराधियों से निपटने के लिए लगातार हाईटेक हो रही है। इसको लेकर पुलिसिंग भी बेहतर रूप से सुसज्जित भी है, लेकिन साइबर अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही पुलिस साइबर क्राइम के ट्रेंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है तो इसके पहले ही अपराधी नए ट्रेंड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। साइबर ठग कभी ओटीपी के बहाने ठगी करते हैं तो कभी इनाम खुलने का लालच देकर खाते में रुपए जमा करवा लेते हैं। हालात यह है कि साइबर अपराधी एक दिन में कई लोगों को अलग अलग प्रकार का झांसा देकर अपना शिकार बना रहे हैं। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन कामकाज, लोगों में जागरूकता और तकनीक की जानकारी का अभाव, छिपी हुई यूजर पॉलिसी साइबर क्राइम के मामलों की जांच में मुश्किलें बढ़ा रही है। पड़ताल में सामने आया है कि साइबर ठगी के जिस तरीके की ज्यादा शिकायतें आती है उसके बारे में लोगों को सतर्क करने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान शुरू करती है, लेकिन साइबर ठग पुलिस से एक कदम आगे जाकर हर बार ठगी का नया तरीका खोज लेते हैं। साइबर क्राइम से बचने का उपाय है कि अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, कभी भी अपना पर्सनल डिटेल कहीं भी शेयर ना करें, कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन 20 मार्च से गांडे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का गांडे विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरा 20 मार्च से है। दौरे के क्रम में वह झामुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इसके साथ ही गांडे उपचुनाव को लेकर मंत्रणा की जाएगी। इसको लेकर झामुमो की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने इस संबंध में बताया कि कल्पना सोरेन बुधवार को गिरिडीह पहुंचेंगी। यहां से बोंगाबाद जाएंगी। बोंगाबाद चौक पर झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। यहां से वह छलकडीहा स्थित झामुमो के पूर्व विधायक सालखान सोरेन के आवास जाएंगी, जहां पर वह उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगी। यहां के बाद वह डाक बंगला फुलजोरी होते हुए गांडे पहुंचेंगी। गांडे प्रखंड के करीबांक में पंचायत पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। कल्पना सोरेन बैठक के बाद ताराटाड़ होते हुए वह गिरिडीह के उत्सव उपवन पहुंचेंगी। यहां पर वह रात्रि विश्राम करेंगी। श्री सिंह ने बताया कि 21 मार्च को कल्पना सोरेन बोंगाबाद प्रखंड के धूमाडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। यहां के बाद वह दोपहर 2 बजे कोवाड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। यहां के बाद वह रांची के लिए कूच कर जाएंगी। दौरे के क्रम में उनके साथ पार्टी के वरीय नेता भी मौजूद रहेंगे। विधायक सरयू राय ने जारी किया आधिकारिक बयान, कहा जनता का ऋण चुकाना बाकी, जमशेदपुर पूर्वी से लड़ूंगा फिर से विधानसभा चुनाव। धनबाद या चतरा से मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात महज अटकले, विधायक सरयू राय ने जारी किया आधिकारिक बयान। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने स्पष्ट किया है कि धनबाद या चतरा से उनके लोकसभा का चुनाव लड़ने की बातें सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं। इस बारे में किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के किसी भी नेता से उन्होंने बात नहीं की है, ना तो इस बारे में उन्होंने कभी कोई बात की है। एक विज्ञप्ति जारी कर सरयू राय ने कहा है कि उनके पास धनबाद व चतरा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों फोन आ रहे हैं, लेकिन वे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का अगला चुनाव लड़ने की है, इसलिए ऐसी अटकलबाजियों पर विराम लगनी चाहिए। श्री राय ने कहा कि जिन तत्वों से छुटकारा पाने के लिए जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने उन्हें विधायक चुना, उनके विशेष विविध रंग रूप में फिर से सिर उठाने लगे हैं। ऐसे तत्वों से जमशेदपुर पूर्वी की जनता को पूर्णतः मुक्ति दिलाए बिना क्षेत्र की जनता से किया गया उनका वादा पूरा नहीं हो पाएगा। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में झारखंड विधानसभा का चुनाव सर्वोपरि है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।